हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और सूरज निकल चुका है और देखिए पहाड़ों में से कितना अच्छा लग रहा है। हम हैं अभी हल्द्वानी में, आज हमें निकलना है। सब लोग सोए हुए हैं, बस मैं ही जगी हुई हूँ। हम हो गए हैं तैयार क्योंकि अभी हमें निकलना है घर के लिए। मुझे लगानी है सनस्क्रीन, लेकिन वो ख़त्म हो गई है, थोड़ी बहुत ही उसमें बची है। तो मैंने मोहित को बोला कि आप थोड़ा टाइट हाथों से इसको निकाल दो, क्योंकि हमसे कई बार नहीं निकल पाता है। तो मोहित ने निकाल दी है और उसके बाद मैं लगाऊंगी अभी सनस्क्रीन। मैं सनस्क्रीन लगाई रही थी कि इतने में मोहित चले गए मेरे पास और वो मेरा मुंह भींच के दिखा रहे हैं जोरावर को कि देखो मैं आपकी मम्मा को मार रहा हूँ। वो जोरावर उसके अपने पापा के पीछे भाग लिया कि मेरी मम्मा को क्यों मार रहे हो आप। जोरावर हमेशा ऐसा करता है, जब भी मुझे मोहित अगर छेड़ते भी है ना तो भी बोलता है कि मेरी मम्मा को नहीं मारना, मेरी मम्मा के साथ ऐसा नहीं करना। तो ऐसे ही करता है वो। बैग्स तो पहले पैक हो चुके हैं, लेकिन हम सब लोग नहाए थे तो टॉवल वगैरह है वो सब बाहर रखे हुए थे अभी सूखने के लिए, तो बस उन्हीं को रख रही हूँ मैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मोहित से हाथ क्यों मिला रही हूँ। तो यहाँ पर मोहित क्यों मेरी डील हुई। मोहित बोले कि मैं पानी लेके आता हूँ, मैं पानी इस शर्त पे लेके आऊँगा कि आप लोग सामान लेके नीचे चल रहे हो तब तक, तभी मैं पानी लेके आऊँगा। मैंने कहा ठीक है डील, आप पानी लेके आओ, हम सारा सामान लेके नीचे पहुँच रहे हैं। तो जोरावर और मोहित जा चुके हैं पानी लेने के लिए और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दिव्या का वेट, क्योंकि दिव्या चली गई है वॉशरूम। तो मैंने काफ़ी देर उसका वेट किया। आप लोग सोच रहे होगे कि ये दिव्या कौन है, तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं गाज़ियाबाद प्रैक्टिस करती थी ना, आपसे 7-8 साल पहले, तो तब मुझे दिव्या मिली थी हॉस्टल में, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद हॉस्टल में रहती थी। तो तब से दिव्या और मैं जो हैं साथ में हैं। हमारी फैमिलीज़ एक दूसरे को बहुत बहुत अच्छे से जानती हैं। और दिव्या को अगर किसी फेस्टिवल पे ना जा पाए, क्योंकि ये बनारस से है, तो अगर बनारस नहीं जा पाती है तो ये हमारे पास आती है, मेरे पास आती है। तो एक छोटी बहन की तरह है और ये मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है बिल्कुल। तो कभी लगता नहीं है कि ये मतलब ऐसे एज ए फ्रेंड मिली है। मुझे हमेशा लगता है कि ये मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है। तो मैंने और दिव्या ने दोनों ने सामान लिया हुआ है और जोरावर ने लिया हुआ है अपने हिसाब का सामान। इसमें इसके टॉयज़ हैं जो ये खरीद के लेके आया है, तो स्पेशली इन्हीं को लेके जा रहा है कि मैं अपना सामान लेके जा रहा हूँ मम्मा। तो बस पहुँच गए हैं हम तीनों सामान लेकर और मोहित कर रहे हैं अभी कार को साफ़। रुद्रपुर से निकलते ही मोहित को दिख गया एक गन्ने के जूस वाला, तो बोले कि गन्ने का जूस पी लेते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं पीऊँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये दोनों यहाँ पर पी रहे हैं गन्ने का जूस। रामपुर से निकले ही थे कि हमें दिख गया पिंड बलूची। पिंड बलूची कई बार जा चुकी हूँ मैं और दिव्या। गाज़ियाबाद में भी है इसकी ब्रांच। तो हमने देखा कि यहाँ पर पिंड बलूची है तो बिल्कुल जाएंगे। भूख भी लगी थी, करीब ऐसे ही टाइम हो रहा था, 2:30-3 का टाइम हो रहा था, 2:30 बज रहे होंगे शायद। तो बस हम चले गए हैं पिंड बलूची में और दे दिया है हमने ऑर्डर। और देखिए कितना अच्छा इंटीरियर बनाया हुआ है। इनका ज़्यादातर हर ब्रांच का इसी तरह का इंटीरियर होता है। और खाने की अगर बात करूँ तो खाना बहुत ज़्यादा स्वाद होता है और एक मतलब एक देसी बना होता है ना खाने में, वो होता है यहाँ के खाने में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कहीं पिंड बलूची की कोई रेस्टोरेंट दिखे तो आप ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर मेरा बेटा देख रहा है मेन्यू कि मुझे क्या मंगाना है। दिव्या के आ गया था ऑफिस से कॉल, तो वो उसी को अटेंड कर रही है। आ गया है हमारा स्टार्टर और मेरे बेटे ने मंगाया था पनीर टिक्का, उसको पनीर टिक्का खाना था।
तो आ गया है हमारा खाना और हमने मंगाया है मलाई कोफ्ता और नान। खाना खाने के बाद मोहित बोलने लगे कि कुछ मीठा खाना है, तो हमने मंगाया गुलाब जामुन। तो जोरावर खा रहा है अपना गुलाब जामुन और दिव्या ने नहीं खाया क्योंकि दिव्या को अच्छा नहीं लगता मीठा, वो कम खाती है, तो उसने मना कर दिया। खाना खाने के बाद जब हम लोग चलने लगे तो जोरावर बोलने लगा कि मुझे ट्रक में बैठना है। पिंड बलूची के जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ पंजाबी टच होता ही है। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रक का आगे वाला हिस्सा लगाया हुआ है। तो बस जोरावर बोला कि मुझे इसमें बैठना है, मुझे ट्रक चलाना है, तो उसके पापा ने उसको बिठा दिया है। उसके बाद दिव्या भी बोलने लगी कि भैया मुझे भी बिठा दो ट्रक में, तो मोहित ने उसको भी बिठा दिया है। और ये जो पिंड बलूची का रेस्टोरेंट है ये है NH9 पर, तो इसलिए इस ट्रक का जो नंबर है वो भी 009 लिखा हुआ था इन्होंने। घर आते हुए रास्ते में ही पड़ता है कुचेसर चोपला, तो छोटी बहन के पास पहुंच गए हम। उसको देना है प्रसाद और यहाँ पर जोरावर खेल रहा है अपने ट्रक से। पहुंच गए हैं हम अपने गांव में, थोड़ी देर बैठे अपनी बहन के पास, उसके बाद निकल गए हम। और यहाँ पर मम्मी खोल रही हैं गेट और पहुंच गए हैं हम घर। रात के बज रहे हैं 10 और मैं लगा रही हूँ पापा और मोहित का बिस्तर। ये दोनों बाहर सोएंगे और मैंने पहन लिया है आकर अपनी मम्मी का सूट और ये बहन का पजामा है। मैंने ये नाइट सूट बना लिया है अपना। पापा आ गए हैं और मोहित अभी देख रहे हैं मैच। तो मम्मी ने मैंने बिस्तर लगा दिया है और अभी लगानी है मच्छरदानी, तो मच्छरदानी लगा दी है। पापा लेट चुके हैं और जोरावर भी पापा के साथ अंदर बैठ चुका है मच्छरदानी में। तो बस इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।